जी हां दोस्तों, नीतीश के बाद चिराग ने शाह को दिया पहला झटका। मोदी रह गए सन्न। मगर मुस्कुराए क्यों नीतीश? क्या बीजेपी के हाथ से निकल रहे चिराग? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में 29 सीटें देकर और 19 सीटें जितवाने का श्रेय लेने वाले शाह अब चिराग को लेकर प्लान बी पर काम करेंगे? आखिर चिराग ने बीते 17 घंटों में ऐसी कौन सी प्लानिंग तैयार की और कौन सा झटका दिया जिसका असर बीजेपी पर 440 वोल्ट का लगता दिख रहा है? मगर इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश क्यों मुस्कुरा रहे चिराग के इस कदम से? आखिर चुनाव से लेकर अब तक चिराग नीतीश के यहां गए, नीतीश चिराग के यहां गए, उस बीच में क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी भी बनी है जिसमें 2020 के विधानसभा चुनाव की चिराग की गलतियों का पश्चाताप भी है और आने वाले दिनों के लिए नीतीश और चिराग चाचा और भतीजे के बीच एक अलग तरह की जुगलबंदी भी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में रहें। दोस्तों 24 नवंबर, आज से ठीक 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन 28 नवंबर को चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसे वो बड़े धूमधाम के साथ में पहली बार वो एनडीए में विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर के चिराग लड़े हैं। बड़ी धूमधाम और जोश के साथ, उत्साह के साथ पटना में वो मनाने जा रहे हैं। जनवरी में खरमास का महीना खत्म होने पर पूरे बिहार में यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें राज्य की छोटी छोटी समस्याओं पर विशेष ध्यान और बात करेंगे। दलित सेना का पुनर्गठन भी करेंगे, जो कि कर चुके हैं काफी हद तक, जिसकी जिम्मेदारी अरुण भारती को सौंप दी है। मगर खबर यह नहीं है दोस्तों, इससे आपको अंदाजा और तेवर दिख रहा होगा चिराग पासवान का आने वाले दिनों के लिए। खबर जो है उसने राजनीतिक राम, जो चिराग के राजनीतिक राम है, मोदी और शाह, उनके माथे पर चिंता के बल ला दिए। खबर क्या है? चिराग अब उस स्थिति में आ गए हैं 19 सीटें जीतकर, जहां उन्हीं को आंखें दिखाने लगे जिनका वो खुद को हनुमान बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ मोदी शाह बिहार में बम्पर कामयाबी मिलने के बाद में बंगाल छीनने के लिए ममता से बेताब दिख रहे हैं, जिसके पीछे की बहुत सारी कड़ियां लोग जोड़ रहे हैं कि साहब SIR उसकी एक कड़ी है, दूसरी तमाम चीजें उसकी कड़ियां होंगे। बहरहाल, मगर एक तरफ जहां बंगाल छीनने की कवायद है बीजेपी की पहली बार, तो दूसरी तरफ तीसरी बार लगातार यूपी बचाने की कवायद और वहीं पंजाब में घुसपैठ करने की कवायद। मगर इन तमाम चीजों पर पलीता चिराग पासवान ने लगा दिया। 19 सीटें चिराग जीते। ऐसा उनको लगने लगा कि अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। उनको ऐसा लगने लगा कि अगर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के साथ नीतीश कुमार की जो राजनीति रही और नीतीश कुमार की जदयू अगर 43 से 85 पहुंच सकती है, तो फिर चिराग पासवान की एलजेपी 19 के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में लड़ करके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्यों नहीं खुद को बना सकती है? अब ऐसे में मोदी शाह के प्रति सारे लिहाज, सारे संकोच, राजनीतिक प्रतिबद्धता को साइड करके चिराग पासवान सामने सामने आ गए। और यही राजनीति है। राजनीति का गुणा गणित, राजनीति की केमिस्ट्री कैसे हो, कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। या एक और एक मिलकर के 2 ही नहीं होते, 11 भी होते हैं। दोस्तों, अब चिराग पासवान ने खुलकर जो ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तीनों जगहों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ चिराग ने ऐलान नहीं किया दोस्तों, उनकी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनकी पार्टी के लोग भी आगे आ गए। उनके पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, गन्ना मंत्री संजय पासवान कहते हैं, हमारी पार्टी जब टूटी थी तो कुछ नहीं हुआ था। आज हम 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं। आने वाले समय में हमारी पार्टी दुगना चौगुना विकास करेगी। सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेंगे। 2029 और 30 की तैयारी, अभी बिहार, झारखंड, मणिपुर में विधायक है, आगे उत्तर प्रदेश, बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के जन जन तक ये मैसेज देकर लोगों के बीच में उत्साह के साथ में रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। मगर दोस्तों, चिराग का ऐलान किसी को सामान्य लग सकता है। भाई ठीक है, उनका गठबंधन केंद्र में है, बिहार में, पंजाब, यूपी और बंगाल में थोड़ी है, वो तो लड़ ही सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों
ऐसे उदाहरण इसी देश में हमने देखा, कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी, बहुत पार्टियों के साथ में, एनडीए में भी, कि साहब कई किसी राज्य में गठबंधन में, किसी राज्य में एक दूसरे के सामने। खुद बिहार में इसी चुनाव में आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा किस तरीके से एनडीए का हिस्सा उत्तर प्रदेश में और कैसे बिहार में अलग अलग। ओवैसी को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को पानी पी पी कर बिहार के चुनाव में कोसा, मगर यही ओवैसी जो 5 सीटें बिहार में जीते भी, हैदराबाद में, जुबली हिल में, वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के हक में जाकर के उनके साथ खड़े होकर के उनका प्रचार करते नजर आए। यही राजनीति है। तो वैसे में दोस्तों, क्या यही वाली सामान्य सी राजनीति चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में? नहीं, कतई नहीं। दोस्तों, चिराग उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, पंजाब में लड़ेंगे, और अगर चिराग लड़े तो इसका बड़ा झटका बीजेपी को उनके मंसूबों पर पानी के तौर पर फिरने जैसा होगा। कैसे? सबसे पहले दोस्तों आप आंकड़ा समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर दलितों की अच्छी खासी आबादी है। करीब 24% दलित पश्चिम बंगाल में हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2.15 करोड़ है। यह भारतीय राज्य में तीसरी सबसे बड़ी दलित आबादी वाला राज्य है बंगाल। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में करीब 21 से 22% दलित समुदाय की आबादी है। देश की कुल अनुसूचित जाति की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, कुल आबादी उत्तर प्रदेश का, जिसका लगभग 21 से 22% है दलित। राष्ट्रीय संदर्भ में उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातीय आबादी वाले राज्य में से एक बनाता है। दूसरे छोटे राज्य में ज्यादा दलित है, लेकिन वहां की कुल आबादी कम है चूंकि, इसलिए उत्तर प्रदेश, जहां पर जाटो समुदाय साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल अनुसूचित जातीय आबादी 54% का हिस्सा जाटो का रहा है। और पंजाब में तो दलितों की तूती बोलती है, करीब 32% आबादी है पंजाब में दलितों की। दोस्तों, अब आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। पंजाब में 32% गर्चे है, लेकिन चूंकि पंजाब की आबादी उत्तर प्रदेश से कई गुना ज्यादा छोटी है, इसलिए वो 32% भी उत्तर प्रदेश के दलित आबादी से काफी कम है। मगर दोस्तों, इन तीनों ही राज्यों में दलितों, महादलितों की, पिछड़ों की एक बहुत बड़ी आबादी है। यानी कि चिराग पासवान के लिए खुला मैदान है। अब आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान उस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं जिसे वापस पाने के लिए बीजेपी इस वक्त बिन पानी की मछली जैसी बनी है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने किस तौर पर संविधान के मामले पर, कि साहब ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वो अयोध्या जहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में चुनाव हुआ लोकसभा का, मगर किसे वोट किया लोगों ने? अखिलेश यादव के, अवधेश को, दलित समाज से आते। अब दोस्तों, दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी इन तीनों राज्यों में है। चिराग पासवान उनको हिट कर रहे हैं और उसी पर बीजेपी की निगाह है। यानी कि बीजेपी का खेला चिराग पासवान इन तीनों जगहों पर बिगाड़ेंगे। राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं होता है दोस्तों कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं। जैसे ही छोटा भाई बड़ा भाई बना, वो साइड लाइन नहीं करता है, वो आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खींच लेता है। तो क्या आप चिराग पासवान बीजेपी का गेम बिगाड़ने जा रहे हैं, या खेल कुछ और है इसके इतर भी? वो भी आपको बताएंगे। जाहिर तौर पर चिराग पासवान का खुलकर यह ऐलान करना, इसमें 2 स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपको बताऊं कि कुछ राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि शायद ये चिराग की बार्गेनिंग और दबाव की रणनीति हो कि साहब हम भी चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना, हम भी चाहते हैं बिहार से बाहर निकलना, हम तो हैं दूसरे कुछ बिहार से सटे हुए राज्य में, मगर और बाहर जानना चाहते हैं, हमें साथ लेकर के चलिए। हमारे राम हैं आप मोदी जी, राजनीतिक तौर पर हम आपके हनुमान हैं। तो दोस्तों, दरअसल इस तरीके से, जिसे कहते हैं कि लग करके, सट करके, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर करके आगे पहुंचने की एक रणनीति एक। दूसरा ये कि मोदी और शाह बातों की जड़ में राजनीतिक तौर पर दिख क्या रहा है उससे पहले से भांप लेते हैं। तो क्या चिराग पासवान ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसी रणनीति अपनाई जिससे मोदी और शाह इनकी स्ट्रैटेजी को समझे और वो फैसला ले ले कि क्या हमें चिराग को साथ लेना है पंजाब में, बंगाल में, यूपी में? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, बहुत कुछ चिराग के इस फैसले के पीछे की जड़ में, बुनियाद में है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद ये चिराग की बार्गेनिंग और दबाव की रणनीति हो और इसीलिए पंजाब, बंगाल और यूपी की तरफ निगाह है। और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं
कि आने वाले दिनों के लिए, अगले 10-11 महीनों के बाद की स्थितियों के लिए नीतीश की जो प्लानिंग है, क्या चिराग उसमें फिट बैठते हुए दिख रहे हैं, या चिराग की कोई प्लानिंग है नीतीश के साथ में? 2020 के बाद इस बार चिराग को लग गया कि एनडीए को जो अपार बहुमत मिला, अभी भी नीतीश में दम तो है, नीतीश के ही नाम और चेहरे पर मिला है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी अटकलें हैं जिससे बीजेपी में एक ऐसा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी रणनीतिक तौर पर कोई ना कोई काट शाह तो ढूंढेंगे। आपको बताएं, 2009 के दौर में एलजेपी के लिए सबसे कठिन समय था वो, लेकिन 19-24 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने प्रदर्शन बेहतर किया। विधानसभा चुनाव में बेहतरीन स्थिति में, सोचिए 29 में से 19 जीत जाना अपने आप में कमाल ही कहा जाएगा। खासतौर पे पिता के निधन के बाद अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर वो अडिग रहे, ये भी उनका मेंटल स्टेटस दिखाता है। तो बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तौर पर एलजेपी ने जो प्रदर्शन किया, जैसे सीटें ली, उससे चिराग गदगद तो ही है, लेकिन उसके साथ साथ में चिराग एक खांटी राजनीतिक बनने के ट्रैक पर आगे आते हुए दिखाई दे रहे, इतनी कम एज में, इतने कम एक्सपीरियंस के साथ में। इंतजार करना होगा कि अगले 3 से 4 दिनों में क्या कुछ स्थिति बनती है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।